साथ चलेंगे बार और रेस्टोरेंट। शादी समारोह में से अधिक 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू। रोजाना 400 से 500 सैंपल्स के टेस्ट करने की क्षमता। तमिलनाडु में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। ओमिक्रॉन के कुल 34 मरीज। गुजरात में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 23। केरल में भी ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 24। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सरकारी स्कूल में कोरोना का अटैक। 23 बच्चे पॉजिटिव मिले, किया गया होम आइसोलेट। बंगाल के नादिया में जवाहर नवोदय विद्यालय बना कोरोना का हॉटस्पॉट। आवासीय स्कूल में 29 छात्र कोरोना संक्रमित। स्कूल प्रशासन ने बच्चों के पेरेंट्स से पीड़ित बच्चों को घर ले जाकर क्वारंटीन करने को कहा। सभी बच्चों में ठंड और खांसी के लक्षण। अमेरिका ने फाइजर की एंटी वायरल गोली पैक्सलोविड की दी है मंजूरी। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। कोरोना के मरीजों का तेजी से इस पर असर करती है पैक्सलोविड दवा। काफी सस्ती, आम आदमी तक उपलब्ध होने में लगेगा कुछ वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना की गोली की मंजूरी को बड़ा कदम बताया। गोली के जरिए लोगों को फायदा होगा। अमेरिका के कई शहरों में कोरोना टेस्टिंग के लिए लग रही है लंबी कतारें। विस्कॉन्सिन के मिल्क वैली में एक लंबी लाइन नजर आई। अस्पताल में 96% तक आईसीयू बेड्स फुल। ब्रिटेन में कोरोना से मचा हाहाकार। फिर टूटा नए कोरोना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केसेस। फ्रांस में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों की कतार नजर आई। चीन में एक बार फिर से कोरोना का खौफ। शियान प्रांत में सख्त लॉकडाउन लागू। 1.3 करोड़ लोगों को घर में रहने के आदेश। ऑस्ट्रेलिया में फिर बड़े कोरोना के मामले। न्यू साउथ वेल्स में 24 घंटे में 5,715 नए मामले सामने आए। विक्टोरिया में मिले 2000 से ज्यादा केस। स्पेन में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की अपील। लॉकडाउन से बचने के लिए क्रिसमस के दौरान कोविड नियमों का पालन करें। देश में कोरोना के 7,495 नए केस। 24 घंटे में 434 लोगों की मौत। हरियाणा में 1 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी। सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब सरकार ने जारी किया आदेश। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी सैलरी। 100% वैक्सीनेशन करने वाला कर्नाटक का पहला जिला बना बेंगलुरु। सभी लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। भारत ने म्यांमार को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज मुहैया कराई है। रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी गई वैक्सीन। आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की देंगे सौगात। 10 दिन में दूसरी बार वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। पिंडारा में 475 करोड़ की लागत से बने अमूल दूध प्लांट का करेंगे शिलान्यास। दुग्ध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 1,70,000 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा बोनस। वाराणसी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विकास कार्यों को समर्पित रहेगा दिन। आज वाराणसी को 870 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने शुरुआती जांच के बाद खारिज किया प्रियंका गांधी का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रियंका ने कहा था कि मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ। आज अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे संबोधित। खबरों के मुताबिक अखिलेश की कोविड रिपोर्ट आई है नेगेटिव। इसी के बाद अलीगढ़ में रैली का हुआ फैसला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। पत्नी डिंपल यादव और बेटी का हालचाल लिया। योगी सरकार ने अयोध्या में भूमि खरीद में कथित घोटाले की जांच के दिए थे आदेश। कई मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए थे। योगी सरकार ने कथित घोटाले की जांच का जिम्मा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को सौंपा। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों के बाद एनसीपी का बीजेपी पर अटैक। नवाब मलिक ने कहा कि देश में राम के नाम पर मची लूट। अखिलेश के साथ रैली से पहले बोले जयंत चौधरी। कहा हमारे बीच हो चुका है तालमेल। एक साथ मिलकर 403 सीट पर लड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। आज किसान घाट पर जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि परिवार के साथ हवन भी किया। किसान नेता राकेश टिकैत भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने किसान घाट पहुंचे। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े किसी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने आज बुलाई पार्टी की बैठक। सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों के अलावा पार्टी के भी प्रमुख जिला को साथ बुलाया है। बैठक में मायावती पार्टी नेताओं से फीडबैक लेंगे। मायावती के चुनाव प्रचार शुरू करने की तारीख का भी बैठक में हो सकता है ऐलान। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। एक परिवार के एक सदस्य को ही टिकट देने का फैसला। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। बैठक में 117 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अपने किताब में सनातन धर्म की बोको हराम से तुलना की थी। हरीश रावत के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा पहले असम फिर पंजाब और उत्तराखंड में असंतोष। हरीश रावत पर कैप्टन अमरिंदर का पलटवार। कहा कि जैसा फसल बोया है वैसी फसल काटेंगे। हरीश रावत के सलाहकार ने गुटबाजी की ओर किया इशारा। कहा राहुल की रैली से हरीश रावत का पोस्टर हटाया गया। देवेंद्र यादव का हो सकता है हाथ। ड्रग्स केस के एफआईआर में अकाली दल नेता मजीठिया का नाम आने के बाद अंडरग्राउंड हुए। मजीठिया ने अपनी सरकारी सुरक्षा भी छोड़ी। गोवा के पणजी में बीजेपी की संकल्प रथ यात्रा शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई झंडी। जेपी नड्डा बीजेपी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कहा कि पीएम की वजह से प्रजातंत्र में काम करने के तरीके में आया है बदलाव। कोलकाता निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी में रार। तथागत राय ने कहा राज्य का नेतृत्व धोखेबाज और गद्दारों के हाथ में।
आज मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के कच्छ में पंचायत चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे ने नया मोड़ लिया। कच्छ पुलिस ने कहा वीडियो फर्जी। कच्छ पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव में जीत के बाद रघु भाई जिंदाबाद के नारे लगे थे। वीडियो को एडिट करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिखाया गया। कराची के जोगमाया मंदिर में तोड़फोड़ पर पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जताई नाराजगी। कहा ऐसी घटनाएं पाकिस्तान की छवि बर्बाद कर रही हैं। इमरान खान से एक्शन लेने को कहा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ जमा होने के बाद पुंछ में मुगल रोड को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, तंगमार्ग और बबरेशी में जमा हुई 3 इंच बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज रोड को किया गया है बंद। बर्फ से पूरा इलाका सफेद। दिल्ली में जारी शीतलहर से थोड़ी राहत। न्यूनतम तापमान में मामूली सुधार। सफदरजंग में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। नोएडा में लगातार दूसरे दिन गंभीर कैटेगरी में है वायु प्रदूषण। AQI आज 525। किसान सम्मान दिवस आज सीएम योगी ने लखनऊ में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बनी राष्ट्रीय समिति की हुई दूसरी बैठक। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना के बाद शुरू होगा नया युग। भारत को वैश्विक लीडर के तौर पर उभरना चाहिए। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला, फायरिंग में स्थानीय नागरिक की मौत। अनंतनाग के बिजबेहरा में पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ शहीद। आतंकवादियों ने मारी थी गोली। अंडमान और निकोबार में तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास, जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट नोटिस कैंसिल करने से इनकार किया। जैकलिन ने की थी राहत की अपील। दिल्ली में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा, 12 पिस्टल और 47 जिंदा कारतूस बरामद। नंदू गैंग और मजीता मंगागाल गैंग के बीच जारी गैंग वॉर में होना था हथियारों का इस्तेमाल। दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग वोटर आईडी कार्ड में बदलाव के नाम पर लेता था 650 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस। जांच के मुताबिक अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ठगा। राजस्थान के बाड़मेर में बदमाशों ने किया आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला। गंभीर हालत में जोधपुर अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ ने 3 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। खुद को अमेरिका और दुबई का बताकर भारतीयों से करते थे ठगी। मोस्ट वांटेड मनोज मागरिया गैंग के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। अवैध हथियार समेत गाड़ी जब्त की गई। अलीगढ़ में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच चली गोलियां, कई लोग घायल। मामले की जांच जारी। देश में चीन की मोबाइल कंपनियों पर आईटी की रेड। दिल्ली, मुंबई समेत 2 दर्जन जगहों पर छापेमारी। तलाशी में मिले टैक्स चोरी के सबूत। नागपुर के कमलेश्वर इलाके में वेयर हाउस में आग लगी। दूर से दिख रही थी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के बुलंदशहर में दवा कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक में मछुआरों को उल्टा लटकाकर पीटा गया। मोबाइल चुराने के आरोप में 7 मछुआरों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने केस दर्ज किया। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 68 मछुआरों को गिरफ्तार किया। भूख हड़ताल पर बैठे रामेश्वरम के मछुआरे सरकार से की मछुआरों की रिहाई की मांग। 2 ग्रीन कॉरिडोर से अहमदाबाद से दिल्ली लाए गए हैं फेफड़े। 3 घंटे में तय किया गया 950 किलोमीटर की दूरी। फेफड़ा ट्रांसप्लांट कर बचा ली जान। नागपुर में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि। 75 स्कूल के 5000 बच्चों ने एक साथ बोले पहाड़े। 75वें स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए 75 के आकार में बैठे छात्र। नगर पालिका की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुरादाबाद में अवैध सब्जी मंडी पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। लोगों को सामान हटाने का वक्त दिया गया। लखनऊ में ठंड से बचने के लिए देवी देवताओं को पहनाए गए हैं ऊनी कपड़े। हर साल ठंड के सीजन में पहनाए जाते हैं गर्म कपड़े। कानपुर में भी मां लक्ष्मी को पहनाए गए गर्म कपड़े। एक मंदिर में पुजारी ने पहनाई शॉल। 15 साल से 8 स्ट्रे डॉग्स को रोजा खाना खिलाती है बेंगलुरु की रजनी शेट्टी। जरूरतमंद जानवरों की करती है देखभाल। शिमला में लोगों ने लिया आइस स्केटिंग का मजा। 200 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 3 महीने तक चलेगा सेशन। ईरानी सेना की 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। दक्षिण ईरान में भारी हथियारों का इस्तेमाल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जरूरी सामान लेकर गया अंतरिक्ष यान। भारी बर्फबारी से जमी रूस की राजधानी मॉस्को। तापमान -22 डिग्री। क्रीमिया में भारी बर्फबारी। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। सौरभ गांगुली पर भड़के भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर। कहा कि विराट के मसले पर सिलेक्टर्स की तरफ से क्यों बोले गांगुली। दक्षिण अफ्रीका में डिनर पर गए क्रिकेट प्लेयर्स। कप्तान विराट कोहली नजर नहीं आए। बांग्लादेश के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन। कोहली में चोट लगने की वजह से बाहर। एजाज पटेल टीम से बाहर हुए। आपको बता दें भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू मैच में 10 विकेट एक पारी में लिए थे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मानस लोवेशन को बड़ा फायदा। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। टेस्ट कप्तान विराट कोहली एक स्थान नीचे खिसके। टेस्ट रैंकिंग में 756 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर।